घर को सँभालना, उसकी देखभाल करना हर औरत की ज़िम्मेदारी होती है। सब ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते-करते आप स्ट्रेस फ्री, एंग्ज़ायटी फ्री कैसे रह सकती हैं? आज जो टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिन पर मैंने अमल किया और मैंने अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री, एंग्ज़ायटी फ्री करके बहुत खुशगवार बनाया, वो टिप्स क्या हैं, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप इन टिप्स पर अमल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी अपनी लाइफ़ को बेहतरीन कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत के साथ होंगे, अपना रूटीन के वर्क अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन के काम शेयर करूँगी और साथ-साथ हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। चैनल पर न्यू हैं तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो उन वीडियोस को आप लोगों अगर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छा जी, नाश्ते में आज जो है वो स्टार्ट किया था और अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। अब आप लोग देखते जाएँ, क्योंकि टॉपिक जो है वो मैं साथ साथ डिस्कस करना शुरू कर रही हूँ और आप लोग देखते रहें। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये सोचेंगे कि ब्लैंकेट क्यों है जी। आजकल आपको पता है कि गर्मी शदीद है, जब एसी चल रहा होता है तो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने आज ब्लैंकेट ही बिछा दिया। मैंने कहा चले मैं ब्लैंकेट के साथ ही ब्लैंकेट के ऊपर ही रख के अनबॉक्सिंग जो है ना वो कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो ना फ्लीस वाला ब्लैंकेट है, ये बहुत ज़्यादा वो है, मोटे वाला ब्लैंकेट नहीं है। जो एसी के लिए जो फ्लीस यूज़ होते हैं ना, ये वो वाला है। तो मैंने कहा चले मैं इसके ऊपर रख कर ही जो है ना वो वीडियो जो है वो शूट कर लेती हूँ। अच्छा जी, चलिए जी टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ना कुछ अपनी स्टोरी भी बताती हूँ साथ साथ, और कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करती हूँ जिनसे मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ भी मुझे बताना ज़रूरी है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई ना, तो अभी बहुत सारी गर्ल्स की शादियाँ होनी है या होने वाली हैं, या आप लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो ऐसा होता है कि हर किसी की ज़िंदगी में ना कुछ फेजेस ज़रूर होते हैं। ठीक है, जितने मर्जी माशाल्लाह से जो है ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी से चल रही हो, लेकिन जब ससुराल में रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये होता है कि आप कोई चीज़ को पकड़ के ना अपने माइंड में जो है ना वो रख कर जो है ना अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, और फिर उसका नतीजा क्या होता है, आपका हस्बैंड डिस्टर्ब होता है, आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और तो और बाकी रिश्तेदार जो हैं वो खाम में आपकी एंग्जाइटी की वजह से हो रहे होते हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हर की लाइफ में जो है ना वो फेजेस होते हैं। अब आप लोग जो मेरी लाइफ देखते हैं और जो मेरी लाइफ पहले की थी, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी जो मैंने 11 साल पिछले गुजारे हैं, ये व्लॉग्स बनाना तो मैंने अभी 1 साल से स्टार्ट किया ना, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, सितंबर में इंशाल्लाह 1 साल हो जाएगा। तो उससे पहले जो है वो मेरी क्या लाइफ थी आप लोगों को नहीं पता। अब जो वो चीज़ें मैं आप लोगों को शायद शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आप लोग वही जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, और मैं ये चाहती हूँ जो चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी स्टार्टिंग डेज़ में, तो वो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके शेयर करूँ, ताकि आप लोग वो चीज़ जो है वो फेस ना करें। और बाकी ये मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जो है वो किसी की भी लाइफ से कुछ भी एज्यूम ना कर लिया करें कि भाई फलाने बंदा तो हमारे साथ ये भी शेयर कर रहा है, वो भी शेयर कर रहा है, तो उसकी लाइफ तो बड़ी इस तरह की। देखें, व्लॉग जो आप देखते हैं ना वो 1 दिन के बाद आता है, ठीक है। आप उसके 10 मिनट के व्लॉग से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते कि अगले बंदे की ज़िंदगी कैसी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं आप लोगों के साथ जो कुछ भी शेयर करती हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है, और जो रियलिटी होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो चलें अब आप लोग जो चीज़ें गलतियाँ मैंने की हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करनी। तो चलते हैं जी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1, फॉरगिव योर पास्ट। देखें, आपकी लाइफ में मैंने आपको बताया ना हर एक की लाइफ का कुछ फेजेस होते हैं। अगर आपकी न्यूली मैरिड हुई है तो, या शादी से पहले की कुछ चीज़ें जो आपको कोई डिस्टर्ब कर रही हैं, या शादी के बाद आप लोगों का कुछ टाइम गुजर गया या कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या बिलफर्ज कल परसों तरसों पिछले वीक में आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो आप क्या किया करें कि जी उन सब चीज़ों को ना
समझ लें कि आपने उनको भूल जाना है, उनको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को ही लेकर जो है वो बैठे रहेंगे ना, तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे। अगर आप उनको सोचती रहेंगी, हाय फलानी ने मुझे ये कह दिया, ढिमकानी ने ये कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ती रहेंगी। उससे क्या होगा, आप जलेंगी, कुड़ेंगी और सिर्फ नुकसान किसका करेंगी? सबसे पहला नुकसान अपना, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड्स का नुकसान करेंगी सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों ने अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, जैसे अब डेली बेसिस पे अगर आपकी कुछ बात होती है तो आपने उसको गुजार के, उसको भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे की तरफ मूव करना है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, जो हो गया सो हो गया, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले वक्त को आप बेहतर बना सकते हैं। टिप नंबर 2, डेली वॉक फॉर सम मिनट्स। देखें, आप पूरा दिन में जब काम काज करती हैं ना, तो आप जो है ना वो थक जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी थकन जो है वो आपके चेहरे से भी वाज़ेह होती है, आपकी बॉडी में भी फील होती है। तो आप लोगों को, जो मैं खुद करती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो मैं सुस्ती कर देती हूँ वॉक करने में, अदरवाइज़ मैं डेली वॉक करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की, बहुत सारी गर्ल्स जो मुझे देख रही हैं वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे घर में लॉन्स नहीं है, हमारे घर के पास जो है वो पार्क्स नहीं है, तो हम लोग कहाँ वॉक करें? डेफिनेट बात है, हम गली में तो जा नहीं सकते। अगर आपके घर का सहन इतना बड़ा है कि आप सहन में वॉक करना चाहें तो आप सहन में वॉक कर लें। अगर जैसे हम लोगों का घर छोटा है, हमारे घर में सहन उस तरह से नहीं है जहाँ पे हम लोग वॉक कर सकें, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3rd फ्लोर पर छत पर चली जाती हूँ। छत माशाल्लाह से जितनी भी है, क्योंकि आप सबको पता ही होता है कि घरों में जो छत है आपकी कितनी बड़ी है, आप उसके ऊपर जो है वो 30 मिनट्स 15 मिनट्स वॉक कर लें। और बेहतरीन यही है कि जब आप वॉक पे जाएँ, आप कोशिश करें आप अपने हस्बैंड को साथ लेके जाएं और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप बात करना शुरू करें। जब आप लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना शुरू करेंगे ना, उससे क्या होगा कि कुछ आप अपनी सुनाएंगी, कुछ आप हस्बैंड की सुनेंगी। उससे क्या होगा कि आप दोनों का स्ट्रेस रिलीव होगा। जब आप दोनों का स्ट्रेस रिलीव होगा, आप दोनों हैप्पी होंगे, आपका घर हैप्पी चलेगा, आप लोगों के बच्चे हैप्पी होंगे। उसमें ये होता है कि दिन भर की कोई बात है, कोई डिस्कशन है जो आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका और आपके हस्बैंड का एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड होगा, माहौल आप दोनों का आपस का खुशगवार होगा, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आप लोगों की बढ़ेगी। तो इस चीज़ को मैंने जब से अमल करना स्टार्ट किया, मेरी यही रूटीन रही है कि मैं इस चीज़ पे ज़रूर अमल करती हूँ और मैंने इससे बहुत फ़ायदा उठाया। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों ने भी इस चीज़ पे ज़रूर अमल करना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। टिप नंबर 4, ड्यूरिंग वर्क टेक ब्रेक। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कमल ने क्या कह दिया, ये हम किस तरह से कर सकते हैं। देखें, अगर आप लगातार कोई काम कर रही हैं ना, लाइक सपोज देखें, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हर एक का घर के काम होते हैं, या घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको टाइम लग जाता है। तो आप क्या करें कि 10 मिनट के लिए, अगर आपका 1 घंटे का काम है ना, तो आप उस काम के ड्यूरिंग 10 मिनट दे दें अपने आप को। 10 मिनट रिलैक्स होकर बैठें। अगर टीवी देखना है टीवी देख लें, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर लें। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ में टीवी शामिल नहीं है, मैं अपना मोबाइल देख लेती हूँ, अपने मैसेजेस देख लेती हूँ, अपने ब्रांड के मैसेजेस वगैरह चेक कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट मैंने बीच में ब्रेक ले लिया। उससे क्या होता है कि जितना भी काम मैं कर रही हूँ उतना मुझे उससे थकावट महसूस नहीं होती है। मैं, क्योंकि जब आप लगातार कोई काम करते हैं ना, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और अगर आप इस तरह से ब्रेक ले लेते हैं तो आपको खुद भी जो है वो, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी फील होती है। आपको लगता ही नहीं है कि आप इतना सारा काम करने के बावजूद भी थक गई हैं। टिप नंबर 4, ग्रूम योरसेल्फ। अब आप सोचेंगे कि हम अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली जो है वो ढेर सारा मेकअप थोपना है और आप बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल मैं आप लोगों से नहीं कह रही। और दिन भर के काम काज करने के बावजूद ना हमारे पास बिल्कुल भी हिम्मत और एनर्जी नहीं बचती कि हम इतना ज़्यादा जो है वो ग्रूमिंग करें। आप सिंपल अपने बाल बनाएं, सुरमा डालें, लिपस्टिक लगाएं, आपके हस्बैंड्स के आने का टाइम है या शाम के टाइम थोड़ा सा फ्रेश हों। ये किसी के लिए नहीं करना, ये आपने अपने लिए करना है। जब आप देखेंगे कि आपने ये कुछ किया तो आप खुद स्ट्रेस फ्री रहेंगी, आपको खुद अच्छा फील होगा। थोड़ी सी खुशबू लगा लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब बाहर जाएं, तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत तेज़ खुशबू लगाई होती है, बाहर जाते वक्त खुशबू ना लगाएं। लेकिन जब आप घर में हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो थोड़ी सी खुशबू लगा लें। इससे किसी को तो अच्छा लगे या ना लगे, बाकी को तो छोड़ दें, लेकिन आपको खुद को बेटर फील होगा जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे। एक साफ़ सुथरा सूट आपने पहना हुआ है, सुरमा लगा हुआ है, लिपस्टिक लगी हुई है, आपको आपका अपना मूड जो है ना वो आप देखिएगा इस तरह से करके कि आप लोगों का अपना मूड ही बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आप लोगों को अगर अपना बताऊं तो मैं डेली कुछ करूं या ना करूं, मैं डेली फेस वॉश करके, सुरमा लगा के, लिपस्टिक लगा के डेली थोड़ा सा तैयार होती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है।
टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 5, डोंट केयर व्हाट अदर थिंक्स। ठीक है, सबसे पहली जो हमारा मसला होता है ना, हम लोगों को यही लगा होता है, हमने कोई भी काम करना है ना, हमारे ख्याल में सबसे पहला काम क्या होता है जी, हाय हमने अगर ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। भाड़ में डालें लोगों को, आपकी ज़िंदगी है, आपने खुद जीनी है। इस चीज़ को कतई नज़र कि जी लोग क्या कहेंगे, कोई काम करना है उसको करें, क्योंकि जिन लोगों में आप रहते हैं ना, और जिनका आपको पता है कि जी इन्होंने तो बातें करनी ही करनी है, आप कुछ करें तो भी बातें करनी है, आप कुछ ना करें तब भी इन्होंने बातें ही करनी है, तो क्यों ना फिर आप अपने काम पे फोकस करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आएगा ना, तो ये लोगों में से कोई भी उठ के आप लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा, सब लोगों ने पीछे छुड़ा जाना है। तो इन लोगों की परवाह किए बगैर अपनी लाइफ को, अगर आप लोग चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन और बहुत सारी लेडीज़ सिर्फ इसलिए काम नहीं करती जी हमारे इन लॉज ये कहेंगे, हमारी अम्मी अबू नहीं करने देंगे। देखें, अम्मी अबू की बात अगर हम बात करें तो आप अपनी अम्मी अबू को कोई भी काम करने के लिए कन्वेंस कर सकते हैं। हाँ, अगर इन केस वो कन्वेंस नहीं हो रहे या उनको लगता है ये काम बेहतर नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन माँ बाप के अलावा बाकी लोग क्या सोचेंगे यार, उनको छोड़ दें, भाड़ में डालें ऐसे लोगों को जो आपको कुछ करने ही नहीं देते हैं, बातें बनाना है। बातें तो वो तब भी बनाएंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप कुछ करेंगे तो भी बातें बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को, चलें नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी बिजनेस स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।